नमस्कार, मैं हूं बबीता चौधरी और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे कि डेयरी लोन कैसे मिलता है और किस किस बैंक से कितने % ब्याज पे मिलता है और कितना लोन मिलता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो बीच में स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। डेयरी फ्रॉम बिजनेस लोन। डेयरी प्रोडक्ट और दुधारू पशुओं का खटाल शुरू करने के लिए, पुराने खटाल और डेयरी का विकास करने के लिए सरकार द्वारा विशेष योजना चलाई जा रही है और इस योजना के तहत सब्सिडी पर बिजनेस लोन देने की व्यवस्था की जाती है। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में एक शब्द का बार बार जिक्र किया था और वह शब्द था कि आत्मनिर्भर बने, जिसका मतलब है खुद का इतना सक्षम हो जाना कि जिसकी ज़रूरतें पूरी हो जाए। जैसे लॉकडाउन के दौरान सभी प्रोडक्ट बंद हो गए थे, परंतु डेयरी प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट था जो बंद नहीं हुआ था, उसकी बार बार खपत की जा रही थी। तो आज हम देखेंगे कि कौन से बैंक से हमें कौन सा लोन लेना है और कितना इंटरेस्ट पे मिल रहा है, और एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे जिसमें हम पूरी अप्लाई करें, देखेंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे अप्लाई करते हैं। ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से डेयरी फ्रॉम बिजनेस लोन कैसे लिया जाता है और कितना लोन मिलता है। तो एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा डेयरी फार्म के बिजनेस को विस्तार करने के लिए या बढ़ाने के लिए बिजनेस लोन विभिन्न श्रेणियों में दिया जाता है। जैसे एसबीआई से दूध इकट्ठा करने के लिए, भवन निर्माण यानी कि आपको भवन बनाना पड़ेगा या छोटा मोटा कोई कमरा वगैरह बनाना पड़ेगा। ऑटोमेटिक मशीन आपको लेनी पड़ेगी जिससे दूध गायों का या भैंसों का निकाला जाता है। और दूध इकट्ठा करने के सिस्टम के लिए आपको एक गाड़ी चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए आपको बैंक कितने % ब्याज दे रही है। जैसे अगर एसबीआई से मिलने वाले बिजनेस लोन की ब्याज दरों की बात करें तो एसबीआई से जो डेयरी फार्म बिजनेस के लिए बिजनेस लोन मिलता है उस लोन पर ब्याज दर 10.85% होता है और अधिकतम 24% होता है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ऑटोमेटिक मिल्क कलेक्शन सिस्टम मशीन खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। दूसरा, इस दूध को इकट्ठा करने के लिए जब आप भवन का निर्माण करेंगे, मकान का निर्माण करेंगे, तो उसके लिए आपको 2 लाख रुपए चाहिए। और दूध ढोने वाली गाड़ी खरीदने के लिए आपको 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। और दूध को ठंडा रखने के लिए चिलिंग मशीन अगर आप खरीदते हैं तो 4 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन एसबीआई आपको देता है। और मेरे हिसाब से बहुत ही बड़ी राशि है 4 लाख रुपए, जिसमें आप अपना पूरा डेयरी का सिस्टम सुचारू रूप से चालू कर सकते हैं। एसबीआई से डेयरी बिजनेस लोन लेने के लिए कुछ पात्रता तय की है। जैसे डेयरी बिजनेस में आपको कम से कम 1000 लीटर आपूर्ति दूध होनी चाहिए। बिजनेस की बैलेंस शीट का ग्रेड ए होना चाहिए। बैलेंस शीट पिछले 2 सालों से ऑडिट होनी चाहिए। बिजनेस में पिछले 2 सालों से आपको मुनाफा होना चाहिए। एसबीआई से मिले डेयरी फार्म के बिजनेस लोन को वापस करने के लिए आपको 6 महीने से लेकर 5 साल तक की समय सीमा होती है। और 5 साल मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टाइम होता है। और अगर आपने एक बार ये बिज़नेस अच्छे से सेट कर लिया तो आपको 5 साल की ज़रूरत नहीं, आपके 6 महीने में ही पूरी किस्तें जमा हो चुकी होगी। महत्वपूर्ण बात यह है कि एसबीआई से बिजनेस लोन प्राप्त करने के लिए कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी होती है। अधिक जानकारी के लिए आपको और बिजनेस लोन लेने हेतु आवेदन करने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे ओपन करना होगा। तो ये बात हुई थी एसबीआई की। अब हम बात करते हैं कि बैंक ऑफ बड़ौदा कैसे इस पे क्या लोन देता है और इसकी क्या इंटरेस्ट होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा से मिनी डेयरी यूनिट के लिए बिजनेस लोन की योजना। तो बॉबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा से मिनी डेयरी स्थापित करने के लिए अधिकतम 6 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन 5 साल के लिए मिलता है। और ये भी एक बहुत ही अच्छी रकम है। जहाँ तक बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलने वाले मिनी डेयरी बिजनेस लोन की ब्याज दर की बात है तो ये बैंक अपने नियमों और शर्तों के अनुसार तय करता है। ब्याज दर के बारे में लोन अप्रूव्ड होने की जानकारी में, जैसे कि आप लोन अप्लाई करते हैं तभी आपको पता चलेगा कि इसमें कितना ब्याज होगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से मिनी डेयरी लगाने के लिए न्यूनतम 60,000 रुपये से लेकर आपको 6 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। और बैंक ऑफ बड़ौदा से मिलने वाले लोन को 3 महीने से लेकर 5 साल के भीतर चुकाया जा सकता है। यह टाइम भी आपके लिए बहुत ही लंबा है। बैंक ऑफ बड़ौदा से मिनी डेयरी बिजनेस लोन लेने के लिए किसान, पर्सनल व्यक्ति, गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ वगैरह, स्वयं सहायता समूह, एसएचसी और संयुक्त देयता समूह यानी कि के सदस्य भी पात्र हो सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा से मिनी डेयरी लोन तभी मिलता है जब डेयरी न्यूनतम 2 या अधिकतम 10 जानवरों के साथ शुरू करने का प्रोडक्ट हो। यानी कि आपके पास कम से कम 2 या फिर है ना 10 जानवर होने चाहिए डेयरी चालू करने के लिए। अधिक जानकारी के लिए और मिनी डेयरी लोन के आवेदन हेतु आपको बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा। तो अब हम बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की सेंट्रल डेयरी के बारे में।
यानी कि SBI यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा सेंट्रल डेयरी योजना चलाई जा रही है और इस योजना के लिए विभिन्न श्रेणियों में डेयरी बिजनेस शुरू करने के लिए आपको 25 लाख रुपए तक का बिजनेस लोन मुहैया कराया जाता है। सेंट्रल डेयरी योजना का लाभ उठाने के लिए किसान, पर्सनल व्यक्ति, कंपनी, सामाजिक यानी अगर कोई संस्था है, कोई सामाजिक फर्म है, कोई गैर सरकारी संगठन वो भी आप लोन ले सकते हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से डेयरी फार्म बिजनेस शुरू करने के लिए मिलने वाले बिजनेस लोन की ब्याज दर लोन की रकम के अनुसार तय होती है कि आप कितने पैसा उठाते हैं, उस हिसाब से आपकी अलग अलग ब्याज होगी। जैसे अगर आपने 50,000 रुपये तक के बिजनेस लोन लिया तो आपके 8.05% से ब्याज दर शुरू होती है। और अगर आपने 50,000 रुपये से अधिक और 5 लाख रुपए तक से कम का बिजनेस लोन लिया है तो आपको ब्याज दर होगी 8.55%। अगर आपने 15 लाख तक का बिजनेस लोन लिया है तो आपकी ब्याज दर होगी 9.05 और ये कोई ज़्यादा दर नहीं है। और अगर आपने 25 लाख से अधिक रुपए का लोन लिया है तो आपकी ब्याज दर होगी 9.55% से आपको ब्याज दर चुकानी होगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से डेयरी लोन के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए और बिजनेस लोन के लिए आवेदन करने हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट लॉगिन ओपन करनी है। और कृपया ध्यान दें कि यहाँ पर बताया गया सभी बैंकों का ब्याज दर, लोन योजना, पात्रता इत्यादि के बारे में अधिक जानकारी संबंधित बैंक से जरूर प्राप्त कर लें, क्योंकि ये चीज़ें समय समय पर बदलती रहती है। आप सबको पता है कि नियम समय समय पर बदलते रहते हैं। तो इस प्रकार ये 3 बैंकों के बारे में हमने आपको बताया है कि कितना कितना लोन अगर आपको लेना है तो आपको मिल सकता है। इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हम आधिकारिक वेबसाइट पे जाएंगे, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कैसे हम इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।